डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। आप सभी विद्यार्थियों को मैं नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि विभिन्न भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषाएं, जिसमें हमने चारवाक दर्शन देखा, जैन देखा, वैशेषिक देखा, आदि इतने दर्शनों की हमने चर्चा की थी। तो उस चर्चा में हमने देखा कि क्या मतलब अलग अलग विभिन्न जो है कि परिभाषाएं मत जो है कि दार्शनिकों ने दिए हैं। तो एक बार हम देख लेंगे पिछली जो कुछ स्लाइड्स थी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। तो हमने चारवाक दर्शन के विषय में चर्चा की। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई प्रत्यक्ष एकमात्र जो प्रमाण वो मानते हैं। तो ये 5 इंद्रियों की भी चर्चा हुई थी कि आंख, जीवा, नाक, त्वचा और कान, ठीक, के द्वारा हमें क्रमशः जो रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द आदि विषयों का ज्ञान होता है। तो यदि आपको स्पष्टता चाहिए तो आप तर्क संग्रह एक ग्रंथ है, जो न्याय और वैशेषिक का सम्मिलित एक ग्रंथ है अन्नम भट्ट का, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो जब आप उसमें तत्व के विषय में पढ़ेंगे, जो 7 तत्व हैं, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अलग अलग जो आपके ये जैसे तत्व हम देख रहे हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ठीक है, और शब्द, तो ये गुण होते हैं अलग अलग प्रमाण उसके तत्वों के। अब जैसे शब्द आकाश का गुण है, स्पर्श त्वचा का, ठीक है, गंध पृथ्वी का होता है, इसी तरह करके रस जो है आप जल देखेंगे, फिर रूप आदि, इस तरह करके अलग अलग तत्वों का ये क्या है, गुण होता है, ठीक है। इसको आप यदि चाहें तो एक बार इसको रिफर कर सकते हैं, दर्शन है तर्क संग्रह और अन्नम भट्ट का ग्रंथ है। तो हमने क्या देखा कि चारवाक दर्शन में विषय एवं इंद्रिय के संपर्क से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। तो ये 5 इंद्रियों की बात कर दी, ठीक है, और ये लिख दिया कि भाई ये जो गुण हैं, शब्द आदि विषयों का ज्ञान होता है, तो वो प्रत्यक्ष कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष को एकमात्र प्रमाण स्वीकार करते हैं। बृहस्पति सूत्र में क्या लिखा, स्पष्टया कह दिया कि क्या कह दिया स्पष्ट रूप से कि प्रत्यक्षमेवकम प्रमाणम, ठीक है, कि प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण है, उसके अतिरिक्त किसी प्रमाण को ये नहीं मानते। इसके बाद हमने जैन दर्शन को देखा था। तो जैन दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान वह है ज्ञान है जो मन व इंद्रिय की मध्यस्थता के बिना सीधे आत्मा से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इनके अनुसार आत्मा से होने वाला सापेक्ष ज्ञान, सापेक्ष शब्द हमने बार बार कहा था आपसे पिछली कक्षा में भी, सापेक्ष याद रखिएगा, सापेक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। इसके बाद आप देखिए जैन दार्शनिक की बात आई। तो जैन दार्शनिक जो हुए उन्होंने क्या कहा, तो विशुद्धम प्रत्यक्षम कह दिया, अर्थात पूर्णता स्पष्ट ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। फिर धर्म कीर्ति ने इसे काट दिया, बोला कि नहीं। अपने ग्रंथ न्याय बिंदु ने उन्होंने क्या कह दिया, अश्वांतम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो इसका क्या अर्थ हो गया, कल्पना से रहित, आवांत भ्रम रहित ज्ञान प्रत्यक्ष है, ठीक है। इसके बाद वैशेषिक दर्शन की चर्चा की। तो वैशेषिक की अंतिम में हम चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, इंद्रियों का उनके विषयों से सन्निकर्ष होने पर उत्पन्न ज्ञान, सन्निकर्ष का हमने अर्थ बता दिया था आपको, समीप, ठीक, तो क्या है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसा कि वात्स्यायन भाष्य में आपको मिल जाएगा कि तत्राक्षमक्षम प्रत्योदपद्यते इति प्रत्यक्षम। अब इसके बाद हमने ये भी चर्चा की थी कि छठी इंद्रिय मन के रूप में स्वीकृत है यहाँ पे, अक्षाणी इंद्रियाणी, ये सारी इंद्रिय 5 इंद्रियां ये, और ये छठी इंद्रिय मन को मान लिया। इसमें देखिए मन बीच में छुपा हुआ, यदि आप देखेंगे तो ये मन छुपा है, छठी इंद्रिय, ठीक। तो इन 6 ज्ञान इंद्रियों के विषय में सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। छठी इंद्रिय का कॉन्सेप्ट आप यहाँ याद रखिएगा वैशेषिक में। अब इसके आगे देखिए, इंद्रियों और अर्थ के विषय में सन्निकर्ष उत्पन्न हुआ ज्ञान क्या है, अभिचारी, यानी न बदलने वाला, और व्यावसात्मक हो या निश्चयात्मक हो, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो वैशेषिक की बात हो गई, पिछली कक्षा में हमने यहाँ तक देख लिया था, एक बार इसे दोहरा भी लिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब क्या आ गया, प्रत्यक्षस्व साक्षात्कारित्वम लक्षणम, अर्थात विषय की साक्षात प्रतीति। अब देखिए विषय हो गया इधर, और इधर क्या हो गया, इसकी साक्षात जो प्रतीति है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। साक्षात प्रतीति या फिर अनुभव ऐसा कहिए, ठीक है। अनुभव करते हैं ना हम कि भाई ये चीज ऐसी है, ठीक। अब सांख्यकार कपिल की बात आती है भाई, कपिल मुनि का नाम आ गया पहली बार, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, जब आप सांख्य की बात करेंगे तो कपिल का नाम आएगा। ठीक, अब देखिए ये प्रणेता ऋषि हैं भाई, इसके मुनि। अब इनके अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? वह जो वस्तुओं के साथ इंद्रियों का संबंध होने पर उनके आकार का ज्ञान कराता है। अब यहां एक आकार शब्द जुड़ गया, तो इंद्रियों के साथ जब संबंध होता है, ठीक है, वह है जो वस्तुओं के साथ इंद्रियों का संबंध। कोई वस्तु, वस्तु यानी विषय, जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं यहां वस्तु कर दिया, तो वस्तुओं के साथ इंद्रियों का संबंध होने पर उनके आकार का ज्ञान कराता है। यत संबंध क्या है? यत संबंध सत तदाकारोल्लेखी विज्ञान तत्व प्रत्यक्षम। ये उनकी एक डेफिनेशन उन्होंने दे दी कि भाई, ये सूत्र दे दिया कपिल ने कि भाई इससे आप जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको समझ सकते हैं। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा एक बार फिर देखिए, तो जो वस्तुओं, इसको विषय भी समझ सकते हैं लेकिन यहाँ वस्तु शब्द ही लिखिएगा। पुराने दर्शनों में भी हमने देखा था कि वहाँ विषय शब्द बार बार आ रहा है, यहाँ वस्तु पहली बार देखा। तो वस्तुओं के साथ इंद्रियों का संबंध होने पर उनके आकार का ज्ञान कराता है। ठीक है, ये इन्होंने एक परिभाषा भी दे दी, यत संबंध सत सदाकारोल्लेखी विज्ञान तत्प्रत्यक्ष। कपिल मुनि के अनुसार इन्होंने ऐसा हमें बताया। ठीक है, चर्चा किसकी कर रहे हैं हम? सांख्य की। अभी तक हमने वैशेषिक देखा था पिछली कक्षा में, अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये हमने देखा, अब इसके बाद देखिए कि सांख्य दर्शन के ग्रंथ सांख्यकारिका। अब ग्रंथ का नाम भी याद रखिए, तो ये आ गया आपका सांख्यकारिका। तो सांख्यकारिका के अनुसार क्या है? प्रति विषयाध्य व्यासयो दृष्टम। ठीक है, व्यासायो दृष्टम। अब क्या है? अर्थात प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय से उसके विषय का निश्चित पूर्वक, अब ये शब्द याद रखिए, निश्चित पूर्वक। किसका? तो विषय का। ठीक है, अब ये ज्ञान इंद्रिय हो गई, जो इंद्रिय पढ़ रहे थे जिनसे ज्ञान होता है प्रमाणों का। ठीक है, अब निश्चित पूर्वक ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। निश्चित पूर्वक शब्द आया यहाँ पर। ठीक है, निश्चित ज्ञान। ठीक है, अभी पीछे हम संशय रहित और ये सब देख रहे थे, अभी यहाँ पे एक निश्चित पूर्वक शब्द आ गया। ठीक है, जिसमें बिल्कुल श्योर शॉर्ट हो कि नहीं भाई कोई इसमें कंफ्यूजन, इल्यूजन, डिल्यूजन कुछ नहीं है, निश्चित है। ठीक है, निश्चित पूर्वक ज्ञान प्रत्यक्ष क्या कहलाता है? प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। ठीक, तो क्या कहा फिर से देखें, सांख्य दर्शन के ग्रंथ सांख्यकारिका, ये नाम याद रखिएगा। सांख्य दर्शन, सांख्य के कौन प्रणेता हुए? तो कपिल हो गए। अब यहाँ ग्रंथ कौन सा? सांख्यकारिका। तो सांख्यकारिका के अनुसार क्या कह दिया? ये इन्होंने डेफिनेशन दे दी। ठीक है, कि प्रति विषयाध्य व्यवसायो वृष्टम, अर्थात प्रत्येक ज्ञान ज्ञानेंद्रिय से उसके विषय का निश्चित पूर्वक ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसके बाद आ गया वेदांत दर्शन। ठीक है, तो वेदांत दर्शन के अनुसार क्या हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। ठीक है, तो जो प्रत्यक्ष कौन सा है भाई? प्रत्यक्ष प्रमाण कौन सा है? जो प्रमाकरणम करे। ठीक है, प्रमा का जो करण हो वो प्रत्यक्ष है। ठीक है, अब इसमें क्या है? अर्थात प्रत्यक्ष प्रमा के करण को ही प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक है, कोई साधन की आवश्यकता पड़ती है प्रमाण को समझने के लिए, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? तभी हम प्रत्यक्ष को पहचान पाएंगे। हम कब से ये चीज पढ़ रहे थे कि विषय और इंद्रिय का सन्निकर्ष यानी समीप होना, उसी से प्रमाण समझ में आता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, देखिए कितने कम शब्दों में बात कह दी कि प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। ठीक, क्या मतलब हुआ? प्रत्यक्ष प्रमा के करण, प्रत्यक्ष प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। बस सीधी सी बात, प्रत्यक्ष प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक, अब अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत के अनुसार प्रत्यक्ष का तात्पर्य इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होने पर तत्काल एवं साक्षात ज्ञान से। जब जिस पल जिस क्षण इंद्रिय का विषय से सन्निकर्ष होना या समीप होने का ज्ञान होता है कि हाँ भाई अब आंख के सामने कोई वस्तु आ गई, हमने उसे देखा, उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया और वहीं उसी क्षण समझ गए कि अच्छा ये वस्तु है, आदि कोई भी वस्तु आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे लैपटॉप हो गया, टीवी, पेन, कलम, कुछ भी। ठीक है, ये डस्टर। ठीक, तो अब एकदम स्पष्ट शब्दों में इन्होंने बता दिया कि प्रत्यक्ष का तात्पर्य इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क, संपर्क
होने पर तत्काल एवं साक्षात ज्ञान से है। सन्निकर्ष से आप संपर्क भी समझ सकते हैं। समीप शब्द हमने बताया, एक संपर्क शब्द भी आप उससे जान सकते हैं। ये समानार्थी शब्द हैं। संपर्क भी वही हो गया, लगभग समीप होना या फिर सन्निकर्ष होना। ठीक है, तो संपर्क होने पर तत्काल एवं साक्षात, दो शब्द आ गए भाई, तत्काल और साक्षात। ठीक है, तो तत्काल साक्षात, जब विषय के सामने कोई वस्तु आई, उसका ज्ञान हो गया, तो फिर वो प्रत्यक्ष ज्ञान मान लेना चाहिए वेदांत दर्शन में। इसका सबसे आसान यदि आप डेफिनेशन को याद करना चाहते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्षम ही है। इससे शॉर्ट में कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी, और ये पूरी कथा का क्रक्स है। ठीक है, यदि क्रक्स पे ध्यान देना चाहते हैं तो क्रक्स यही है कि प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। अब इसको आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या आता है। तब अभी यहाँ पे वेदांत दर्शन की चर्चा हुई, प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। अब आगे देखिए, केशव मिश्र तर्क भाषा एक ग्रंथ आता है। अभी हम तर्क संग्रह का नाम ले रहे थे, वन्नम भट्ट की है। अब ये दूसरा ग्रंथ आ गया, ये तर्क भाषा। अब कौन हो गया इसका प्रणेता? ये हो गया केशव मिश्र, इनका ग्रंथ है। ठीक है, तो साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। ठीक है, वही बात है, कोई अलग बात नहीं है। वहां पे साक्षात हमने शब्द देखा था, तत्काल साक्षात ऐसा शब्द देखिए यदि आप ध्यान से, तो यहाँ पे साक्षात शब्द वेदांत में भी देखा था, तत्काल भी देखा था। अब वही बात कह रहे हैं, कोई बहुत अलग बात नहीं है। केशव मिश्र ने क्या कहा? तो साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, अर्थात साक्षात्कारी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, शब्द वही है, भाषा भी वही है, बस दर्शन बदल जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए, मतलब ग्रंथ बदल जाएगा, प्रणेता बदल जाएगा, बात लगभग वही है। ठीक, तो क्या कहा? साक्षात्कारी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष कहते हैं। साक्षात्कारिणी चा प्रमा सेवोच्यते, यह इंद्रिय यज्ञ, अर्थात साक्षात्कारी प्रमा इंद्रिय जन्य है, इंद्रिय जन्य होती साक्षात्कारी प्रमा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना ये पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में ही हमने पढ़ा था कि भाई प्रमाण क्या है, प्रमा क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमाता क्या है आदि, ये सारी हमने जो है कि इनकी परिभाषाएं देखी थी। तब यहाँ पे साक्षात्कारी प्रमा आ गया। ठीक है, तो प्रमा का एक करण होगा, वहीं प्रमाण तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण है। वही बात कह रहे हैं कि प्रमाकरणम प्रत्यक्षम भाई। ठीक है, तो प्रमा का जो करण है, साधन है, जिससे जो है कि प्रत्यक्ष तक, प्रत्यक्ष प्रमाण तक पहुंचा जाता है। ठीक, वही बात है। अब प्रभाकर मीमांसक को देखते हैं। ठीक है, अब एक भाई प्रभाकर मीमांसक हो गए, अब इनको देखिए क्या कह रहे हैं। इनके अनुसार प्रत्यक्ष साक्षात प्रतीति है। प्रतीति शब्द बता दिया, प्रत्यक्ष क्या है? साक्षात प्रतीति है। अब प्रभाकर मीमांसक के बाद अब कुमारिल भट्ट का नाम देख लीजिए भाई। तो कुमारिल भट्ट क्या कहते हैं? इनके अनुसार कारण दोष रहित। अब ये शब्द ध्यान से देखिए, ये कारण और दोष रहित और अवांछित इंद्रिय व पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है। शब्द यहाँ पे एक दो आपको एक्स्ट्रा दिख जाएंगे, जैसे कि कुमारिल भट्ट के अनुसार कारण दोष एक शब्द आ गया, एक आ गया अवांछित, और इंद्रिय पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष है। किसने कह दिया? कुमारिल भट्ट ने कह दिया। प्रभाकर मीमांसक ने क्या कहा था? प्रत्यक्ष साक्षात प्रतीति है। ठीक, इसके बाद क्या हो गया? कुमारिल भट्ट ने कह दिया कारण दोष रहित और अवांछित इंद्रिय पदार्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान। ठीक, अब यहाँ पे इंद्रिय तो है ही, अब यहाँ पदार्थ आ गया। पदार्थ कोई वस्तु, ठीक है, अब उसके लिए इंद्रिय है। ठीक है, अब ये देखिए, अब मिश्र मीमांसा आ गई। भाई मिश्र मीमांसा भी कह रहे हैं क्या? बढ़ा ना इधर। तो मिश्र मीमांसा भी प्रत्यक्ष को साक्षात ज्ञान के रूप में मानते हैं। अभी साक्षात ये जो शब्द आया था, हमने देखा था वेदांत में भी साक्षात देखा था, तत्काल देखा था। इसके बाद फिर यहाँ भी हमने देखा ना साक्षात्कारी, ये केशव मिश्र और आदि, ये जो दर्शन की बात हो रही थी यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ भी साक्षात शब्द आ गया। तो किसमें? मिश्र मीमांसा में। मिश्र मीमांसक भी कहते हैं कि भाई प्रत्यक्ष को साक्षात ज्ञान के रूप में मानते हैं, और साक्षात प्रतीति ही प्रत्यक्षम। ये जो है कि सबसे सरल इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं कि साक्षात प्रतीति ही प्रत्यक्षम, जिसकी साक्षात आपको प्रतीति हो, अनुभव हो, या किसी वस्तु का विषय के साथ जब सन्निकर्ष ज्ञान हो, ठीक है, जब समीप हो, या फिर
उनका संपर्क स्थापित हो जाए तो वो साक्षात प्रतीति ही प्रत्यक्ष ज्ञान होती है। ठीक है, किसके अनुसार पढ़ा हमने? मिश्र मीमांसक के। तो इसमें प्रभाकर मीमांसक देख लिया, कुमारिल भट्ट देख लिया और मिश्र मीमांसक देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण करते हुए अब आ गए हमारे आचार्य अन्नम भट्ट, जिनकी चर्चा हम कर रहे थे। अब इन्हीं के ग्रंथ की चर्चा हम कर रहे थे कि अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह, जो न्याय और वैशेषिक का ग्रंथ है, तर्क संग्रह ग्रंथ में लिखते हैं कि तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। ठीक है, एक शब्द इसमें तत्र जोड़ दिया। अब ये क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान करणम। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए कर्ण यानी कोई साधन या माध्यम जो होता है, जो आपको निर्णय तक पहुंचाए या रिजल्ट दे, तो वो रिजल्ट यहाँ क्या है? यहाँ है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष ज्ञान करणम, बस इतना ही याद रखना है कि भाई जो प्रत्यक्ष है प्रमाण, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसके ज्ञान का जो करण है, ठीक है, वो मीडियम कह लीजिए, माध्यम कह लीजिए, या कोई भी वस्तु कह लीजिए जिसके माध्यम से आपको वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या हो गया भाई? प्रत्यक्षम हो गया। इसकी बस इतनी सी डेफिनेशन है प्रत्यक्ष। अब इसमें भी आपको ज्ञान करणम शब्द ही ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। प्रत्यक्ष तो आप इतनी बार सुन लिए हैं कि अब तक अच्छी तरह कंठस्थ हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण करते हुए आचार्य अन्नम भट्ट अपने तर्क संग्रह ग्रंथ में लिखते हैं कि तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। ठीक, अन्नम भट्ट का भी नाम आ गया। अब इन्हीं के ग्रंथ की चर्चा हम तर्क संग्रह कर रहे थे, उसमें बता रहे थे कि तत्व हैं, उसके बाद उनका जो है कि गुण है, ये सब हम देख रहे थे। अब इंद्रियात सन्निकर्ष जन्म ज्ञानम प्रत्यक्षम, ये बहुत पुरानी डेफिनेशन, ये तो मैंने लगभग पहली दूसरी कक्षा से ही आपको बताई है कि इंद्रियात सन्निकर्ष जन्म ज्ञान प्रत्यक्षम, जो इंद्रियों के सन्निकर्ष से मतलब विषय का जो सन्निकर्ष है इंद्रियों के साथ, उसके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्षम है। बस इतना याद रखना। अब आप इंद्रिय शब्द इतनी बार सुन लिए कि ये भी याद हो गया होगा। तो इंद्रिय हो गया, फिर सन्निकर्ष यानी कि संपर्क से या फिर समीप होने से। अब इसमें विषय आ गया और विषय। ठीक है, इंद्रिय सन्निकर्ष किससे? विषय से। तो एक ज्ञान उत्पन्न होगा, कौन सा ज्ञान होगा? वो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। ठीक है, ऐसा समझिए। ठीक, अब इसकी देखिए डेफिनेशन, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान का जो असाधारण कारण। अब यहाँ कह दिया असाधारण कारण, क्योंकि भाई ज्ञान की प्राप्ति साधारण तो होती नहीं है, वो असाधारण ही होती है। तो असाधारण शब्द जोड़ दिया कि असाधारण कारण है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इंद्रिय एवं अर्थ। अर्थ यहाँ बताया ना, अर्थ का जो शब्द मतलब विषय ही समझिए, ऐसा उसका अर्थ समझिए अर्थ शब्द से। तो इंद्रिय एवं अर्थ विषय का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है। ठीक है, तो वही बात हो गई कि इंद्रिय एवं अर्थ यानी विषय, इंद्रिय विषय, ये देखिए सन्निकर्ष विषय का सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है। ठीक है, उसका माध्यम है, साधन है, हेतु है। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे उसमें हेतु और हेत्वर्थ और बहुत सारी चीजें आएंगी। हेत्वाभास शब्द आएगा जिसको फैलेसी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी फैलेसी पढ़े होंगे आप, तो आप देखेंगे उसमें नेट के फर्स्ट पेपर में भी फैलेसीज करके आता है, जिसमें बहुत सारी एड होमिनम और इत्यादि कई सारी स्लिपरी स्लोप और ऐसे करते करते अनंत उसमें आपको वो मिलती हैं फैलेसी। तो वो फैलेसी शब्द जो है वो हेत्वाभास है, उसके लिए दर्शन में एक शब्द आता है। ठीक है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है। इनके अनुसार इंद्रिय एवं विषय के मध्य होने वाला ये सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। तो अब ये 6 प्रकार का भाई बता दिया, अब 6 प्रकार का क्या है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको हम अभी नहीं, इसको अगली कक्षा में देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा? तो आज हमने यहां से देखना शुरू किया था, कपिल की बात की थी सर्वप्रथम, और सांख्य दर्शन की बात की थी। बताया था कि प्रणेता कपिल हुए। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल, ये याद रखिएगा। इनके अनुसार क्या हो गया? तो प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जो वस्तुओं के साथ इंद्रियों का संबंध होने पर उनके आकार का ज्ञान, आकार का ज्ञान कराता है। यत संबंध सत तदा करो लेखी विज्ञान तत् प्रत्यक्षम, ऐसा इन्होंने एक सूत्र दे दिया। किसने दे दिया? तो कपिल ने दे दिया। ठीक है, कपिल का नाम याद रखिएगा, कपिल मुनि का।
और सांख्य का नाम याद रखिएगा। यदि भगवत गीता पढ़ी होगी तो उसमें सांख्य योग शब्द सुना होगा, ठीक है। सांख्य योग दर्शन बड़े प्राचीन दर्शन हैं दोनों, जिसमें प्रकृति पुरुष की बात होती है, उसके बाद 24-25 तत्व जो हैं उसकी बात होती है, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे बाद में, जब दर्शनों की, विभिन्न दर्शनों की हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए तो बस इतना जानिए कि इंद्रियों का संबंध होने पर उनके आकार का ज्ञान कराने वाला कौन है, वही प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सांख्य दर्शन के ग्रंथ सांख्य कारिका के अनुसार प्रति विषयाध्य वसायो दृष्टम, ठीक है। तो अर्थात प्रत्येक ज्ञान इंद्रिय से उसके विषय का निश्चित पूर्वक ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। इसके बाद क्या देखा, वेदांत की बात कर ली। तो वेदांत दर्शन में क्या देखा, तो प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, ठीक। प्रत्यक्ष प्रमा के करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अद्वैत वेदांत की बात आई, वेदांत अद्वैत वेदांत दोनों एक ही है, ये अलग नहीं है। इसमें आप देखेंगे वो पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा जो शब्द आता है, ठीक है, वो अद्वैत वेदांत और वेदांत दोनों एक ही। अब आप इसमें देखिए, बस इसके बाद की चीज़ आ जाती है। अद्वैत मतलब कि द्वैत नहीं है भाई, ठीक है। जीव ब्रह्म की बात आती है कि जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है। वहाँ कहते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ही बना पर, ये शंकराचार्य ने कह दिया कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं, अलग नहीं है, और ब्रह्म जो है वही सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या है, ऐसा उन्होंने कहा। अद्वैत है मतलब भेद नहीं है, अभेद है, ठीक है, जीव में और ब्रह्म में, ठीक है। जो जीव है वो ब्रह्म का ही अंश है, ऐसा उन्होंने कह दिया। अब ये सब आगे हम पढ़ेंगे, बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, ताकि उस समय भी बताऊं तो आपको ये ना लगे ये कहाँ से आ गया नया दर्शन। अद्वैत वेदांत के अनुसार क्या हो गया, प्रत्यक्ष का तात्पर्य इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होने पर तत्काल एवं साक्षात ज्ञान हो गया। इसके बाद केशव मिश्र की तर्क भाषा की बात कर ली। उनके अनुसार साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, ठीक है। इसमें साक्षात शब्द आ गया, साक्षात्कारी, ठीक। प्रमा के करण को प्रत्यक्ष कहते हैं, तो ये शब्द याद रखिएगा, साक्षात। अब इसमें ये एक और सूत्र दे दिया इन्होंने, तो साक्षात्कारी प्रमा इंद्रिय जन्य है, यही इन्होंने इस सूत्र में कहा कि जो साक्षात्कारी प्रमा है वो इंद्रिय जन्य होती है, ठीक। अब ये भी हमने देखा प्रभाकर मीमांसक, तो इसमें साक्षात प्रतीति प्रत्यक्षम, ठीक है, ये सब हमने देखा था। इसमें प्रभाकर मीमांसक कुमारिल भट्ट की बात। अब इसमें भी देखिए निरूपण करते हैं, आचार्य अन्नम भट्ट की बात की थी तर्क संग्रह ग्रंथ की, जिसमें हमने वो तत्व 7 तत्व बताए थे। उसके बाद फिर सबका गुण बताया था कि पृथ्वी का एक गुण है। उसके बाद ये तो सबसे पुरानी जो हमने बताई डेफिनेशन की, इंद्रियासन निकर्ष जन ज्ञान, ये हो गया। फिर अब ये 6 प्रकार ये अगली कक्षा में देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप दोहराते रहिए जो पुराने विषय हैं, ताकि अगले की कक्षा में यदि कोई अगला विषय आता है, नया विषय आता है, तो उसमें कन्फ्यूजन ना करिए। तो इससे दोहराते रहिए और फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः